देखा था ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 6 टपका का डर। इस कहानी में हमको बताया गया है कि बुढ़िया जो है अपने घर में बारिश की वजह से घर पे वो पानी बरस रहा है, इसकी वजह से अपने घर का वो चूल्हा भी चला सकती नहीं है। ठीक है, तो वो बार में बोल देती है कि मुझे जितना डर है टपके से डरता है, पानी से लगता है, इतना बाघ से भी डर लगता नहीं है। उसी वक्त एक बाघ उसके घर के पीछे छुप जाता है। जो गुजराती में परा कहवाय, बारिश के जो बर्फ के जो गोले होते हैं ना, वो इतने सारे गिरने की वजह से उनको अपने लगता है अपने ऊपर, तो बुढ़िया के घर के पीछे छुप जाता है। तभी ये बात सुन देता है और उनको लगता है कि जो टपका है वो मेरे से भी बड़ा जानवर है, तो वहां से भाग जाता है। फिर से बता रही हूँ, ऑनलाइन क्लास के सबको आना है, ठीक है बेटा। टपका का डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। इसकी बारिश की वजह से सभी जगह पर, उसके घर पे, घर की बाहर सभी जगह पर पानी भर गया और उसकी वजह से वो परेशान हो गई है। बरसात से परेशानी के बाद बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। क्या हुआ था, इतनी बारिश हो रही थी कि सारे बाहर सभी जगह पर पानी भर गया था और थोड़ी देर में उसके घर पे भी पानी आ गया और घर से वो पानी बहुत धीरे धीरे टपक रहा था। और वो करती भी क्या, वो परेशान हो गई थी कि अभी मैं क्या करूं। लेकिन अभी तो कोई सुझाव ही नहीं था, क्योंकि इतनी सारी बारिश हो रही थी तो घर को कोई अच्छी तरह से रख भी सकता नहीं था। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेहद बराबर ओले यानी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, और वो कितने बड़े बड़े थे, गोल जैसे होते हैं ना, इतने बड़े बड़े ओले थे। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान उठा। कूदते फाटते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। उसी वक्त क्या हुआ, एक बार जो ओले गिर रहे थे तो ओले उसको लग रहे थे, इसलिए वो ओले से बचने के लिए वो बुढ़िया के घर के पास जहाँ दीवार थी वहां पे छुप जाता है। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। उसी वक्त क्या हुआ था कि बुढ़िया चूल्हा जला रही थी और चूल्हे पर उसने क्या रखा था, चावल रखा था, चावल पका रही थी। लेकिन वो चूल्हा जब जला रही थी, लेकिन ऊपर से क्या गिर रहा था, पानी गिर रहा था। इसीलिए वो परेशान हो जाती है और बोल देती है कि जितना डर मुझे टपका से लगता है, उससे ज्यादा डर तो मुझे बाघ से भी लगता नहीं है। और ये बात कौन सुन लेता है, बाहर जो बाघ का पीछे छुपा है वो बाघ ये बात सुन लेता है। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचती बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तुरंत बाघ के माइंड में आया कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, लेकिन ये टपका से क्यों डरती है, और टपका मेरे से बड़ा जानवर होगा, इसीलिए वो मेरे से टपका से डरती है और मेरे से नहीं। ये सुनकर बिना सोचे बाघ वहां से भाग जाता है। तो ये कहानी में क्या है कि वो बुढ़िया पानी से परेशान हो जाती है और बोल देती है, लेकिन ये सारी बात बाघ सुन लेता है और वो बाघ वहां से चला जाता है। इस पार्ट में मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बोला था, यहाँ पे मैंने शब्द अंडरलाइन किए हैं, वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं शब्दार्थ लिख रही हूँ, इसके बाद मुहावरा, इसके बाद जो शब्द लिख रही हूँ वो शब्द आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, शब्दार्थ लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शब्दार्थ। सबसे पहले कौन सा वर्ड है, परेशान, हैरान, परेशान यानी हैरान। दूसरा है छप्पर, छप्पर का अर्थ है छत। आपको समझ में आया इसलिए ज्यादा लिख रही हूँ। छप्पर यानी घास फूस, वो लकड़ी से बनी, लकड़ी से
बनी, लकड़ी से बनी। इसके बाद है कोले गुजरातीમાં करा, बेर गुजरातीમાં को। इसके बाद है मुहावरे, जो मुहावरे आपको लिखने हैं, मुहावरे सबसे पहला कौन सा है, झुंझला उठना, उसका अर्थ है क्रोधित होना। तब पे पानी गिरने से गुड़िया क्रोधित झुंझला उठती है। और दूसरा है सिर पर पैर रखकर भाग जाना, सिर पर पैर रखकर भागना। उसका अर्थ क्या है, अपने पैर सिर पर रख के भागना है, नहीं, इसका अर्थ है तेज गति से भागना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं, इसके बाद मुहावरे, झुंझला उठना, क्रोधित होना और सिर पर पैर रखकर भागना, यानी कि तेज गति से भागना। ये पूरा पहले शब्दार्थ लिखना है, इसके बाद आपको मुहावरा लिखना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो मैं शब्द लिखवा रही हूँ वो शब्द आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। एक बार लिखना है, ठीक है। पहले शब्दार्थ, फिर मुहावरा और इसके बाद ये जो शब्द है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास में आए हो उन्होंने लिख दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शब्द बरसात, दूसरा है जंगल, फिर है बुढ़िया, इसके बाद है परेशान, इसके बाद है ओले, इसके बाद है कूदते फांदते, एक साथ वर्ड है, ठीक है। कूदते फांदते, दूसरा वर्ड है अंदर, फिर है झुंझला, इसके बाद है जानवर और घबराहट। ओके, तो ये सारे वर्ड आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। बरसात, जंगल, बुढ़िया, परेशान, ओले, कूदते फांदते, अंदर, झुंझला, जानवर, घबराहट। ये सारे शब्द सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं, इसके बाद है मुहावरे और इसके बाद ये शब्द लिखने हैं। अभी मैं आपको स्वाध्याय एक्सरसाइज करवा रही हूँ। जो मैंने आज लिखा है वो सारा आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? सभी घर हमने देखे हैं, ठीक है। मिट्टी का घर होता है, घर है। तो जहाँ पे गाँव होगा, गाँव और शहर में अलग अलग घर होते हैं, ठीक है। इसका आंसर है मेरे गांव में मिट्टी के
झोपड़ी जैसे घर है, झोपड़ी जैसे घर है। दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? इसका आंसर है मेरा घर मिट्टी, पत्थर, कपड़े, सीमेंट आदि से बना है, आदि से बना है। इसके बाद है थर्ड वन, छप्पर किन किन चीजों से बनता है? छप्पर यानी कि छत, छप्पर किन किन चीजों से बनता है? चीजों से बनता है। उसका आंसर है छप्पर। झोपड़ी जैसा घर होता है तो उसकी छप्पर इस प्रकार से होती है, ठीक है? घास फूस, कपड़े और लकड़ियों से बनता है, और से बनता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है जो आपको लिखना है, ठीक है? मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन है। इसके बाद यस आगे के क्वेश्चन लिख रही हूँ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? जब बरसात का मौसम होता है तो हम सबको पता है, सबसे पहले क्या चला जाता है? बिजली चली जाती है, हम सबको पता है ना? क्या क्या होता है? इसका आंसर है बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, बारिश होती है, और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। ओले यानी कि गरज, ठीक है बेटा? ओले भी पड़ते हैं। इसके बाद फिफ्थ वन, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो?
क्या करते हो? उसका आंसर है ओले पढ़ने पर हम, पढ़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, उन्हें झेलते हैं, खाते हैं, क्योंकि वो बर्फ है इसलिए, ठीक है, खाते हैं और उनसे खेलते हैं और एक दूसरे को फेंकते हैं, उनसे खेलते हैं। इसके बाद 6 ओले, ओले पढ़ने पर, पढ़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? तो रास्ता भर जाता है तो हम कहीं जा नहीं सकते, ये बेटा ऐसा तरह का नुकसान होता है। उसका आंसर है ओले पढ़ने पर, ओले पढ़ने पर कच्चे घरों की, कच्चे घरों की छत को और फसल को, और फसल यानी पाक जो खेत में होता है वो, फसल को नुकसान होता है, तो नुकसान होता है। क्योंकि ओले पड़ने पर जो कच्ची छत होती है उस पर नुकसान होता है। इसके बाद तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? अभी तो गैस आ गया है, लेकिन तुम्हें कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? इसका आंसर है मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का जो भी यूज होता है, ठीक है बेटा, गैस का चूल्हा देखा है, देखा है। इसके बाद है जंगल में बाघ के अलावा कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? इसका आंसर है जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि यानी वगैरह प्राणी रहते हैं। हम सबको पता है, ठीक है, प्राणी रहते हैं, हाथी, जिराफ, वो कई सारे प्राणी रहते हैं। तो पूरे क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। बरसात के मौसम में 4th, 5th, 6th, 7, ठीक है। इसके बाद है अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं।
9 नंबर का क्वेश्चन है, गुड़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है, झुंझला रही है। तो उसका आंसर है चूल्हे पर पानी टपकने से गुड़िया मन ही मन झुंझला रही है, अभी अभ्यास के क्वेश्चन हुए। अभी आगे के क्वेश्चन आंसर दूसरे क्लास में लिखाऊंगी। अभी दिखा रही हूँ मैं जितने क्वेश्चन मैंने लिखे वो, ठीक है। 8 और 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 तक अभ्यास के 9 क्वेश्चन हमने लिखा है, जो आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। इसके बाद है जो स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास का जो 10वां क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है जंगल में और क्या क्या बिक रहा होगा, सूची बनाई वो लिखना है। इसके बाद स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर है वो मैं लिखाऊंगी। इसके बाद है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखे। अभी जो एग्जाम आएगी उसमें यहाँ पे जो लिखा है मोर बाघ तोता, उसमें से निबंध आएगा, वो भी मैं आपको लिखाऊंगी। इसके बाद चित्र का वर्णन करना है। इसके बाद एक कहानी है, फिर वाक्य बनाने हैं। तो ये जो डर क्या है, वो टपका कोई जानवर नहीं था, लेकिन बाघ के मन में वो भ्रम आ गया कि मेरे से भी बड़ा जानवर है, इसलिए वो भाग के चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरी कहानी याद रखनी है आपको। इसके बाद जो सबसे पहले मैंने शब्दार्थ लिखा है, शब्दार्थ नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद मुहावरे, इसके बाद जो शब्द मैंने लिखा है वो, इसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है 1 to 9, ये वो पूरे क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। आगे के क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे क्लास में लिखाऊंगी। ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू।